Safa TV के स्पॉन्सर्ड हैं जर्मनटन हॉस्पिटल्स, बेस्ट ऑर्थोपेडिक एंड मल्टी स्पेशलिटी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। बरसात के मौसम में हैदराबाद दंगों का खिलाफ बन सकता है, लेकिन जीएचएमसी ने बजा दी है जंग की घंटी। जीएचएमसी ने मुजाहिद नगर, मंगल हाट, इसके अलावा और भी ऐसे कई इलाकों में मच्छरों के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन चलाया है, जिसमें 34 लाख से ज्यादा घरों की चेकिंग, 15,000 कॉलोनीज में स्प्रे और अवेयरनेस, और इसके अलावा 1700 स्कूलों में डेंगू से बचने के लिए इसकी तालीम दी गई है। इसके अलावा 1700 स्कूल्स में डेंगू से बचने की तालीम दी गई है। हर कोने से फंगस की गई है। अब आप भी अपने आसपास सफाई का खास ख्याल रखिए, डेंगू के खिलाफ इस जंग में हिस्सा बने। हैदराबाद के शाइनिंग पब के पीछे छुपा था नशे का अंधेरा, और उसमें शामिल निकले कुछ ऑफिसर्स के बेटे। कोम्पली ड्रग्स रॉकेट्स में अब तक 10 की गिरफ्तारी हो चुकी है। सूर्या के बाद लोचा और संदीप भी पुलिस की गिरफ्तारी में आए हैं, जो गांजा सप्लाई कर रहे थे, और फेम्स जैसे 7 मशहूर पब्स को नोटिस भेज दी गई है। तहकीकात में 2 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के बेटे भी शामिल निकले। नौजवानों, नशा एक रास्ता नहीं, तबाही का दरवाजा है। अपने शहर को इस जहर से बचा लो। क्रिकेट के मैदान में धूम मचाने के बाद हैदराबाद के शेर मोहम्मद सिराज वापस अपने शहर लौट आए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में सिराज ने 5 और 6, पहली इनिंग में 4 विकेट लेकर टोटल 9 का शिकार किए। उनकी तबाहकुन बॉलिंग ने मैच का रुख बदल दिया है, जिससे भारत ने सिर्फ 6 रन से जीत हासिल की। सिराज को मैन ऑफ द मैच का खिताब भी मिला, और वो अपने शहर हैदराबाद वापस लौट आए, जिस पर हैदराबाद में उनके चाहने वालों ने पुरजोश इस्तकबाल किया। सिराज की ये जीत सिर्फ क्रिकेट नहीं, हैदराबाद की फिक्र है। ऐसे हीरो के लिए एक जोरदार थालियां तो बनती है कमेंट सेक्शन में। किंग कोटी के फुटपाथ के कब्जे करने वालों को जीएचएमसी ने दिया जबरदस्त करारा जवाब। अब रास्ते सिर्फ राहगीरों के लिए होंगे। जीएचएमसी सर्कल 6 ने जेसीपी के जरिए इलीगल बाइक विंडोज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फुटपाथ को आजाद करवा दिया। बार बार के बाद नोटिस भेजने के बावजूद कब्जा छोड़ने से इनकार पर जीएचएमसी ने सख्त कार्रवाई की। किंग कोटी जैसे बिजी एरिया में चलने की जगह वापस लोगों को मिल गई है। शहरी के हक की हिफाजत में जीएचएमसी ने इस कदम को सपोर्ट करे और ऐसे हर इलीगल कब्जे के खिलाफ आवाज उठाएं। मिनिस्टर सिद्रा बाबू की मौजूदगी में राशन कार्ड की तकसीम का प्रोग्राम हुआ, लेकिन बीआरएस और कांग्रेस हुकूमत के दरमियान प्रोटोकॉल को लेकर जबरदस्त जंग हुई। नारेबाजी, धक्का मुक्की और हंगामे ने माहौल को तंग कर दिया। पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी और कुछ देर तक फंक्शन हॉल में अफरा तफरी चल रही थी। अवाम के हक के प्रोग्राम को सियासत मैदान बनाने वालों को जवाब मिलना चाहिए। इस पर आपका क्या ख्याल है? कमेंट जरूर करें। मुसलमान होने की सजा, दुर्गापुर में 4 बेकसूर बुजुर्गों व्यापारियों पर बीजेपी वर्कर का खौफनाक हमला। पूरे दस्तावेज होने के बावजूद 4 मुस्लिम बुजुर्ग व्यापारियों को बीजेपी कारकुन ने हाथ बंद करके सड़क पर घुमाया और लाठियों से पीटा। ये वाकया पुलिस स्टेशन से सिर्फ 200 मीटर दूर हुआ। गाय स्मगलिंग के झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें बांग्लादेशी तक कह दिया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये नया इंसाफ है? मजहब के नाम पर जुल्म बर्दाश्त ना करें, आवाज उठाएं, इंसाफ के लिए खड़े हो जाएं। दुबई से फुजरा सिर्फ चंद घंटों का सफर। 2026 में यूएई रेल का सफर नया दौर शुरू होने जा रहा है, जहां पर मुत्तहिदा अरब इमारात 2026 में रेल के जरिए अबू दुबई, दुबई, शारजाह से कई इलाकों को जोड़ने वाली मुसाफिरीन ट्रेन सर्विस का आगाज करेंगी, जहां पर शेख मोहम्मद बिन राशिद ने खुद इस रास्ते का जायजा लिया। यह हाई स्पीड ट्रेन 400 से ज्यादा मुसाफिरों के साथ 200 किलोमीटर की तेज रफ्तार के साथ चलेंगी, जो यूएई के रेल का एक नया मोड़ होगा। आप भी तैयार हो जाइए, बेमिसाल रेल सफर के लिए 2026 का इंतजार शुरू हो चुका है। क्या भारत असली में यूक्रेन की जंग में रशिया के साथ है? अमेरिका के भरपूर इल्जाम, दुनिया हैरान। व्हाइट हाउस के सीनियर एडवाइजर्स ने दावा किया है कि भारत रशिया से तेल खरीदकर यूक्रेन की जंग में उनकी माली मदद कर रहा है। उनका कहना है कि इंडिया तेल खरीदारी में चीन के बराबर है। अमेरिका ने इस रवैये को नाकाबिल कबूल करार दिया है, जबकि इंडिया ने साफ कह दिया तेल लेना जारी रहेगा, चाहे धमकियां आए या नफरत। आप क्या समझते हैं? क्या भारत अपनी जरूरत निभा रहा है या किसी और जंग में खामोशी भागीदारी हिस्सा है? राय जरूर दें। भारत की सैर अब और भी आसान। 172 कंट्रीज के लिए लोग बिना एम्बेसीज के वीजा हासिल कर सकते हैं। इंडिया ने ई वीजा सुविधा को 13 कैटेगरीज में डिवाइड करके 172 कंट्रीज के लिए दस्तयाब बनाया है। अब टूरिस्ट, बिजनेस लोग, स्टूडेंट्स और मेडिकल पेशेंट सिर्फ ऑनलाइन दरखास्त देकर 32 एयरपोर्ट और 6 पोर्ट्स के जरिए भारत में आ सकते हैं। सिर्फ $10 में ऑफ सेक्शन वीजा भी मिलता है। यह निजाम 2014 में सिर्फ 40 मुल्कों के करीब
था, लेकिन आज दुनिया भर के लिए खुला है। भारत की मेहमान नवाजी और आसान वीजा सिस्टम्स को दुनिया तक पहुंचाइए, शेयर करिए खुशियां भरी खबरें, ये बातें। इंडिया दोस्त है लेकिन फायदा नहीं, ट्रम्प ने दिया जबरदस्त झटका, 24 घंटों में भारी ट्रैप लगाया जा रहा है। ट्रम्प ने भारत पर रशिया से तेल खरीदने का जंग में माली मदद देने का इल्जाम लगाया है और कह रहा है कि अब वो 25% के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैप लगाएगा। उनका कहना है कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैप लगने वाला मुल्क है और अब अमेरिका ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। न्यू दिल्ली ने जवाब में अमेरिका और यूरोप के दोहरा मेयार के बेनकाब करते हुए कहा है, हम अपने मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं। आप क्या समझते हैं, भारत का रशिया से ताल्लुकात मुल्क का फायदा हमें है या ट्रम्प का गुस्सा सही है? आप अपनी राय जरूर दें। रफी साहब की आवाज ने फिर से दिलों को छू लिया। शिकागो में यादों की भरी शाम ने भर दिए जज्बात का दरिया। जायद नारी होटल्स में यादे रफ़ी प्रोग्राम रफ़ी साहब की 45वीं बरसी पर मनाया गया है, जहां फैंस ने उनके अमर गाने सुनकर उनकी यादों को ताज़ा किया। जनाब मोहम्मद हफीज साहब ने इंतज़ाम किया और इफ्तिखार शरीफ साहब की शिरकत ने शाम को ख़ास बना दिया। हर निगम, हर लहजा रफ़ी साहब के बेमिसाल हुनर की गवाही दे रहा था। आपका पसंदीदा गाना रफ़ी साहब का कौन सा है, कमेंट में जरूर बताएं। इस यादें भरी शाम को अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल,